नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। और चलिए बात करेंगे बुलेटिन में सबसे पहले मंगलौर की इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मंगलौर से आ रही है। तमंचे के बल पर बदमाशों ने अपहरण की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने दिन दहाड़े यहां पर एक युवक का अपहरण किया। बताया जा रहा है कि यहां पर मुंडलाना गांव में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस से इस पूरे मामले को लेकर बदमाशों की तलाश में यहां पर कोम्बिंग कर रही है। आपको बता दें कि यहां पर तमंचों के बल पर युवक को गिरफ्तार करने का मामला सामने आ रहा है। मुंडलाना गांव में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रही है मंगलौर से, जहां पर एक अपहरण का मामला सामने आ रहा है। यहां पर बदमाशों ने मुंडलाना गांव में एक अपहरण की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश में जुटी है। आपको बता दें कि बदमाशों की तलाश में कोम्बिंग की जा रही है ताकि बदमाशों को गिरफ्तार किया जा सके। और इसलिए बात करें अमित शाह की। आपको बता दें कि यहां पर आज यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की गढ़ से हुंकार भरी है। और आपको बता दें कि यहां पर गृह मंत्री ने कहा है कि सपा सरकार में आजमगढ़ को आतंक का अड्डा बनाकर रख दिया गया था। जैसे ही इस चुनाव शहर को यहां पर कट्टरता के लिए जाना जाता था। और इसके साथ ही यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ करते हुए शाह ने कहा है कि 5 साल में कोई क्षेत्र में यहां पर ऐसा नहीं रहा जहां पर विकास ना हुआ हो। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। और मित्रों, सबसे बड़ा काम अगर भाजपा के शासन में हुआ है तो उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ ने। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र आपको बता दें कि दोलाघाट में यहां पर उत्तराखंड के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भूतपूर्व सैनिकों को यहां पर सम्मानित किया। इस साथ ही यहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा सहित कई कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि कांग्रेस सैनिकों को यहां पर सम्मान कर रही है। इसमें यहां पर कोई भी राजनीति नहीं है। पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या ने यहां पर कहा कि बीजेपी से प्रदेश की जनता को यहां पर मोहभंग हो गया है और अब कांग्रेस की लहर है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है। हम बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप यहाँ अपने पूर्व सैनिकों का सम्मान करके अपने उत्तराखंड का सम्मान कर रहे हैं और इसमें हमारी कोई राजनीति नहीं है। ये जो इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में बांग्लादेश की विजय का, बांग्लादेश निर्माण का अभियान चला था, बांग्लादेश एक देश के रूप में अस्तित्व में आया था। हमारे वीर सैनिकों के बहादुरी के बल पर एक नया इतिहास दुनिया में रचा था। उसके 50वें साल के उपलक्ष्य में हम प्रियदर्शनी सैनिक शौर्य सम्मान कार्यक्रम चला रहे हैं। देश की महान जनता ने, जनमानस ने मन बना लिया है परिवर्तन का। मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, न भविष्यवक्ता हूँ, लेकिन जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से लगभग 5 वर्षों का कार्यकाल रहा है, वो साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। और बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित बहर तहसील के अंतर्गत उमरांचल ग्राम मालखेड़ी में यहां पर बीती रात नक्सलियों के द्वारा 2 ग्रामीणों की हत्या कर दी गई है। ग्रामीणों ने यहां पर बताया कि यहां पर जब ग्रामीण जगदीश पटेल और साथ ही जो बताया जा रहा है कि यहां पर रघुनाथ यादव अपने गांव में धान मिशवाई के यहां पर लिए टोलन चला रहे थे, यहां पर तभी 4 बंदूकधारी नक्सली, जिनमें से यहां पर 2 महिला भी शामिल हैं, उनके घर पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर जगदीश और साथी रघुनाथ का नाम पूछा। जिसके बाद दोनों ग्रामीणों को घर के पास में यहाँ पर गांव के बाहर लाकर पेड़ से बांधा गया, जिसके बाद उनकी अंधाधुंध पिटाई कर दी गई और वहीं पिटाई करने के बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नक्सलियों के यहाँ पर जो बताया कि शव के पास पर्चे भी फेंके गए, जिसमें यहाँ पर दोनों की हत्या का कारण पुलिस से मुखबिरी बताया गया। फिलहाल इलाके में जो है सर्चिंग तेज कर दिया गया, नक्सलियों की तलाश की जा रही है।
नक्सलियों द्वारा 2 ग्रामीणों को अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाया गया और जिस तरह की हमें जानकारी मिली है कि रात में लगभग 3 बजे के आसपास ग्रामीणों ने गोली चलने की आवाज़ भी सुनी, जिसमें सुबह जब आसपास के क्षेत्र को उनके द्वारा देखा गया तो वहाँ पे 2 उक्त ग्रामीणों के शव मिले हैं। उससे पुलिस फोर्स भी रवाना हुआ है, हमारा जो आसपास के एरिया में सर्चिंग भी कराई जा रही है और नक्सलियों द्वारा ये हत्या करने का मामला सामने आया है, जिसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और आज सुबह से ही न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष के आह्वान पर ब्लॉक कुंडम और साथ ही बरेला के यहाँ पर सभी एएनएम और एमपीडब्ल्यू वार्ड यहाँ पर सुपरवाइजर और साथ ही बीईई ने यहाँ पर जबलपुर शहर के सिविक सेंटर स्थित मैदान में यहाँ पर इकट्ठा होकर सामूहिक हड़ताल की। अपनी यहाँ पर 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। यहाँ पर एएनएम का कहना है कि यहाँ पर उन्हें अवकाश के दिनों में भी काम करवाया जा रहा है, जिसमें अब यहाँ पर काफी परेशान हैं और अगर उनके द्वारा अवकाश का आवेदन किया जाता है तो यहाँ पर उन पर अधिकारी दबाव बनाने से भी नहीं यहाँ पर चूकते हैं। न्यू बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने यहाँ पर जानकारी देते हुए बताया कि एएनएम बहनों पर अनमोल यहाँ पर टैबलेट वापस लेने का भी दबाव शासन द्वारा बनाया जा रहा है। इससे यहाँ पर संघ को मजबूर होकर आंदोलन की राह पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने गवर्नमेंट का पूरा ध्यान दिया और सहयोग दिया और हमारी जो एएनएम बहनें हैं जो संविदा में हैं उनको 12,000 के वेतन में अलग अलग जगह में भेज दिया जाता है और वो अपने पेट्रोल अपने वैसे जाती हैं और अपना उनका जो मुख्यालय है उसको छोड़ के अलग अलग जगह में वैक्सीन करती हैं। फिर भी शासन को हमारी मांगों को लेकर नज़रअंदाज किया जा रहा है विगत कई वर्षों से और 10-10, 15-15 साल हो गए हैं हमारी संविदा बहनों को संविदा में कार्य करते। इस बार हम संविदा और नियमित कर्मचारी एक ही बैनर तले धरने पे बैठे हैं। शासन द्वारा हमारी ये मांगों को जब तक पूर्ण नहीं किया जाएगा हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हमारी मांग ये है कि एक तो जो हमारी एनएम बहनें हैं इनको अनावश्यक रूप से वर्कलोड दिया गया है, जैसे अवकाश के दिनों में भी कार्य करना, वो वेतनमान भी हमारे सबसे बड़ा मुद्दा है। इस प्रकार की हमारी 12 सूत्री मांगे हैं जिनको लेकर हम सिविक सेंटर और ये हमारी धरना प्रदर्शन एक जगह नहीं, हमारी पूरे 52 जिलों में। और भिंड जिले में अचानक हुए मौसम में बदलाव और साथ ही शीतलहर बढ़ने से लगभग 40 से और 40 के पार उम्र के लोगों की यहाँ पर लगातार जो है प्रतिदिन हार्ट अटैक से मौत का मामला सामने आ रहा है। इस संबंध में यहाँ पर स्वास्थ्य जो है महकमे के भी संबंधित अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने यहाँ पर कहा इसमें शरीर का टेम्परेचर सबसे अहम है। लोगों को यहाँ पर इन हालातों में एहतियात बरतते हुए दिनचर्या बनानी चाहिए कि सभी लोग यहाँ पर सुबह के टाइम गर्म कपड़ों को पहनकर ही घर से बाहर निकले, इससे यहाँ पर शरीर का टेम्परेचर जो है सामान्य बना रहे और ऐसा करने से उस व्यक्ति को हार्ट अटैक से बचाया जा सकता है। ये बात सही है कि जो इस समय मौसम परिवर्तन एकदम हुआ है तो जैसे ही अब कोई भी आदमी अगर घर में सो रहा है तो गर्म कंबल वगैरह ओढ़ के सोता है और एकदम उठ के बाहर निकल आता है लैट्रिन पेशाब के लिए, और जैसे ही लैट्रिन के लिए बैठता है या बाथरूम के लिए जाता है बाहर एकदम खुले में तो उसको हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस समय क्या करना चाहिए आदमी को, अगर जिसकी सुबह नींद खुलती है और बाथरूम जाना है उसको तो थोड़ा सा रुके इस कमरे में, गर्म कपड़े पहने और फिर बाहर निकले टोपा वोपा लगा के, बिल्कुल गर्म कपड़े पहन के। सर्वप्रथम तो जो मौसम के बदलाव हैं उसको शरीर को एडजस्ट होने में समय लगता है, तो उस मौसम के बदलाव के अनुरूप हमें व्यवहार करना होता है। मौसम की प्रकृति है उससे हम वैसे नहीं लड़ सकते, ना बचाव ही एकमात्र तरीका है। इसमें सर्वप्रथम अपने शरीर को ठंड लगने से बचाव करना है, किसी भी ऐसे टेम्परेचर वेरिएशन से बचना है कि एकदम गर्म से निकल के सर्द टेम्परेचर में न जाएं, क्योंकि इससे क्या है धमनियों में सिकुड़न आने से कुछ सेकंड्स के लिए भी यदि हार्ट रुकता है तो अगर यदि वापस वो सिकुड़न ख़त्म हो जाए प्राकृतिक रूप से तो आदमी ठीक रहता है, नहीं तो उससे हार्ट अटैक की संभावना तुरंत बनती है और ऐसे मौसम में हार्ट अटैक आने पर कई बार तो अस्पताल पहुंचने का समय भी प्राप्त नहीं होता है आदमी। और मेहगांव से पूर्व जनपद अध्यक्ष के पति की सरपंच सायना की बेटी ने यहां पर अपने साथी गुंडे के साथ मिलकर जूतों डंडों से मारपीट कर दी। दरअसल मामला भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र का है, जहां पर गुंडागर्दी का खेल मेहगांव कचहरी में यहां पर हुआ है। पीड़ित ने ग्राम पंचायत सायना में यहां पर मनरेगा कार्यों में हुए भ्रष्टाचार को लेकर आरटीआई लगाई थी, उसी को लेकर सरपंच के बेटे ने मारपीट की।
पुलिस ने पूरे मामले में यहां पर दोनों ही पक्षों के ऊपर क्रॉस मामला दर्ज कर लिया है और वहीं मेहगांव थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों में यहां पर पंचायत के कार्य को लेकर कचहरी कार्यालय में यहां पर विवाद हुआ है, जिसके बाद दोनों पक्ष जो है थाने पहुंचे और इसी दौरान थाना परिसर में जो है भूपत सिंह जादौन के भाई ने यहां पर सूरज उर्फ जो है भोलू सोलंकी को बाइक से टक्कर मार दी और साथ ही गाली गलौज की यहां पर, जिसके बाद दोनों पक्षों के यहां पर लिखित आवेदन पर क्रूज केस दर्ज कर लिया गया। ग्राम पंचायत के जो माफिया हैं मनरेगा में करोड़ों रुपया निकाल रहे हैं फर्जी मजदूरों के नाम पर, मरे हुए लोगों के नाम पर, इनकी आरटीआई लगा करके हमने इनकी शिकायत की। प्रत्येक पंचायत में 5-5 करोड़ रुपए के घोटाले किए गए हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे मजदूरी कार्ड बने हैं, लेकिन उनके मजदूरी कार्ड बनवा करके सरपंच लोग फर्जी पैसे का आहरण कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों को मैंने उजागर किया। सरकारी खजाने के धन को बचाने के लिए मैंने कोशिश की। इसकी शिकायतें मैंने की, वरिष्ठ अधिकारियों को की। उसके बाद हाई कोर्ट में भी मैंने इन सारी चीज़ों को ले गया। हाई कोर्ट के संज्ञान में भी इन सब बातों से बौखला करके सरपंचों ने सुनियोजित तरीके से मेरे ऊपर हमला कराया। दोनों पक्षों में आपस में सरपंची कार्य को लेकर विवाद हुआ था, तो इन दोनों के बीच में दोनों पक्षों के बीच में तहसील कार्यालय में मारपीट हुई। उसके बाद में दोनों पक्ष थाने आए। थाने आने के बाद में एक पक्ष भूपत सिंह जादौन का, दूसरा पक्ष सूरज प्रताप सिंह सोलंकी भोलू सोलंकी का पक्ष था। इन लोगों के बीच में भोलू सोलंकी और भोलू सोलंकी भूपत सिंह यादव दोनों लोग थाने आए। तभी थाना परिसर में भूपत सिंह यादव के भाई और अन्य लोग आए और सूरज प्रताप सोलंकी के ऊपर गाड़ी से टक्कर मार दी और गाली गलौज करने लगे। उसके बाद दोनों लोगों के लिखित आवेदन पर से लिखित रिपोर्ट पर से थाना मेहगांव में अपराध पंजीबद्ध कराया। अपराध के बाद दोनों का जो चोटें आई हैं उसके हिसाब से मेडिकल कराया गया, एक्सरे की एडवाइस की गई, उसके अनुसार जो साक्ष्य आएंगे विधि अनुसार कार्रवाई की। जबलपुर पुलिस ने एप्पल मोबाइल कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने के आरोप में 2 दुकानदारों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि यहां पर जो है ओमती पुलिस थाने में यहां पर जो है ग्रिफिंग इंटेलेक्चुअल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के यहां पर मैनेजर हीरा सिंह जडेजा ने यहां पर शिकायत दर्ज कराई थी कि यहां पर जयंती कॉम्प्लेक्स में स्थित मोबाइल दुकान संचालकों के द्वारा एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, जो कि यहां पर कॉपीराइट के तहत आता है। पुलिस ने शिकायतकर्ता की यहां पर शिकायत पर राधिका मोबाइल और साथ ही सोमिया मोबाइल दुकान पर छापा मारा और साथ ही एप्पल मोबाइल के कई पार्ट्स को यहां पर जो है जब्त किया। पुलिस ने राधिका मोबाइल और साथ ही सोमिया मोबाइल दुकानदार शिवम मगलानी और साथ ही मोहन आहूजा, शुभम जैन, अभिषेक पाठक पर कॉपीराइट के तहत मामला पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है। आज हीरा सिंह जडेजा मैनेजर ग्रिफिन इंटेलेक्चुअल प्राइवेट लिमिटेड ने थाने पर शिकायत की थी कि एप्पल कंपनी के कुछ प्रोडक्ट जयंती मार्केट स्थित मोबाइल की दुकानों में बिक रहे हैं। इस पर हमने अपने उपनिरीक्षक विपिन तिवारी को भेजा था और वहाँ पर टीम के साथ हमने उसकी जांच की, तो जिसमें राधिका मोबाइल और सौम्या मोबाइल की दुकानों में एप्पल कंपनी के कुछ डुप्लीकेट बैटरी, एयरपॉड, एडाप्टर, मोबाइल कवर ये मिले हैं। और लक्सर में ट्रेन हादसे में एक घायल बच्ची की भी यहां पर इलाज के दौरान जो है एम्स अस्पताल में मौत हो गई है और इससे पहले यहां पर उसके भाई की भी मौत हो गई थी। आज दोपहर में यहां पर बच्ची का शव जैसे ही लक्सर उसके घर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। देखते ही देखते लोगों की यहां पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और लक्सर विधायक संजय गुप्ता ने भी मृतिका बच्ची के घर पहुंचकर यहां पर इस हृदय विदारक घटना पर दुख प्रकट किया। पीड़ित परिवार का जो है उनको सांत्वना दी है और साथ ही इसके साथ ही यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराने का भी ऐलान किया। अपने माता पिता के साथ जा रहे थे और ये ट्रेन की चपेट में दीपांशु, एक 13 वर्षीय बच्चा, और उसकी बहन आरुषि जो 11 वर्षीय थी, दोनों ट्रेन की चपेट में आने से घायल हो गए थे। जिस दीपांशु की तो उसी समय मृत्यु हो गई थी और बाहरी उपचार देने के बावजूद भी आरुषि नहीं बच सकी। पूरा लक्सर क्षेत्र में बहुत दुख है, मैं स्वयं दुखी हूँ और ये बात मैंने
मानूवास में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उनके समक्ष ये बात मैंने उठाई थी। उन्होंने तत्काल ये संज्ञान लेते हुए 2-2 लाख रुपए दोनों बच्चों को देने की घोषणा की है। लक्सर में रेलवे अंडरपास बनाए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आज फिर जो है आपको बता दें कि यहाँ पर जन विकास कल्याण समिति के अध्यक्ष कुशल पाल सैनी की यहाँ पर अगुवाई में कई पदाधिकारियों ने यहाँ पर इस बाबत तहसील मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम वैभव गुप्ता को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में यहाँ पर रेल अंडरपास बनाए जाने की मांग को दोहराया गया और साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया कि अंडरपास का निर्माण न होने की वजह से नगर और साथ ही देहात क्षेत्र के यहाँ पर जनमानस को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वहीं लगातार हादसे भी हो रहे हैं और इसमें यहाँ पर लोगों की जान जा रही है। 2 दिन पहले भी यहाँ पर 2 बच्चों की ट्रेन हादसे में जान चली गई थी और आपको बता दें कि यहाँ पर समिति पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को अब भी नजरअंदाज किया गया तो फिर रेल प्रशासन और साथ ही स्थानीय प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमने जन विकास कल्याण समिति के पेड पर उनको ज्ञापन दिया है। हमारी जो मांग है, पहले भी हमने ज्ञापन दिए इस संबंध में कि लक्सर में जो लेवल गेट में 504 नंबर है उस पर एक अंडरपास बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी समस्या है। हमारे कई हजार बच्चे, युवा, साथी, व्यापारी और अन्य काम से आने वाले लोग लाइन क्रॉस करके ही इधर आते हैं। बड़ी समस्या है। अभी 2 दिन पहले एक बहुत दुखद घटना घटी है जिसमें 2 बच्चे, एक लड़की थी 11 साल की और एक लड़का 14 वर्ष का, उनकी रेल से दुर्घटना हो गई और दुर्भाग्यवश उन दोनों की मृत्यु हो गई है। पुराने समय से मांग उठ रही है अंडरपास की और मुझे लगता है अब इसकी अति हो चुकी। अब इसमें जैसे जन संघर्ष समिति या व्यापार मंडल काफ़ी पहले से इसमें इसके लिए बार बार आवाज़ उठा रहा है। अगर इसमें अभी भी जल्द से जल्द नहीं बना तो इसके लिए अगली रणनीति बैठ के तय की जाएगी। समिति द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि जो लंबे समय से यहाँ पर रेलवे अंडरपास की जो डिमांड है उसी को लेके ये है और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी संबंध में हो गई है। तो रेलवे के अधिकारियों के साथ वार्ता भी हो रही है और आज डीआरएम साहब का खुद यहाँ पर आने का दौरा भी प्रस्तावित है इसी संबंध में कि भूमि को चिन्हितकरण करके किस तरह से आगे की कार्य योजना बनाई जाए। बट किसी अपरिहार्य कारणों से वो स्थगित हो गया, जल्दी वो दोबारा से होगा और फिर रेलवे के और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण करके इसको जो भी आगे की कार्य योजना जो है वो तैयार की जाएगी। और चलिए बात करेंगे हरिद्वार की। आपको बता दें कि यहाँ पर अवैध खनन को लेकर बुग्गावाला क्षेत्र के बंजारेवाला के ग्रामीण और साथ ही घाड़ क्षेत्र के श्रमिक कल्याणकारी समिति के यहाँ पर लामबंद हो चुकी है। उनका कहना है कि यहाँ पर हमारे गांव जो है बंजारेवाला के यहाँ पर पास रात के अंधेरे में नदी के बीचों बीच रास्तों को यहाँ पर खुर्द-बुर्द करते हुए बड़े पैमाने पर जेसीबी और साथ ही एचएम के यहाँ पर दोबारा अवैध खनन किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ पर मीडिया के कैमरे के सामने जो है भगवती स्टोन क्रशर पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि यहाँ पर कई बार रात को इस क्रशर के यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली भी जेसीबी और साथ ही एचएम को जो है आकर हमने यहाँ पर नदी में अवैध खनन करने से रोका। पुलिस को यहाँ पर सूचना भी दी गई, लेकिन इसके बावजूद उस जो है वहां पर क्रशर संचालक बदस्तूर नदी के बीचों बीच अवैध खनन कर रहे, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारे पास में मोंडो नदी है, इसमें अवैध खनन चलता है। माँ भगवती स्टोन क्रशर के मालिक हैं, अगर रोकते हैं तो गोली मारने की धमकी भी देते हैं और जबरदस्ती कहते हैं, बोलते हैं हमने सब जो तारा से बनता हो कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम। पुलिस को शिकायत करते हैं, उसमें भी हम पुलिस को पकड़ बुलाए, यहाँ से ले गया एचएम जेसीबी ट्रैक्टर पकड़ के इनके, उनको कोई कार्रवाई नहीं करी, कार्रवाई नहीं करी, थाने में चलेगा था एचएम छोड़ दिया ऐसे ही। आप रिकॉर्ड के गाड़ कर देख लो, कोई कार्रवाई नहीं हुई इन 4-5 साधनों। और चलिए बात करेंगे सहारनपुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर क्राइम ब्रांच और थाना कोतवाली सदर बाजार सहारनपुर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हासिल हुई है जब मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान यहाँ पर जो है
छिदबना मोड़ पर 2 चोरी की गाड़ियों जो है स्विफ्ट ब्रेजा फर्जी नंबर प्लेट, एक अवैध तमंचा, 315 बोर और साथ ही खोखा, 3 जिंदा कारतूस, 1 अदद चाकू सहित 5 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिसके बाद अभियुक्तों की यहाँ पर निशानदेही पर ही रेलवे पार्किंग में यहाँ पर खाली पड़े खंडहर से अलग अलग 2 स्थानों से यहाँ पर चोरी की 5 लग्जरी कार और साथ ही 4 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहे नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।